हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका मेरे चैनल ध्यानी सर की कंप्यूटर क्लास में स्वागत है। जो मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको टाइमली इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। आज की क्लास में आपको मैं कंटिन्यू करूँगा पाइथन का व्हाइल लूप और उसके साथ में स्टेटमेंट यूज़ करूँगा ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं पाइथन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। The while loop in Python is used to repeat a set of instructions as long as the condition is true। यानी जब कंडीशन ट्रू होगी तब तक लूप चलेगा आपका, और जैसे ही कंडीशन उसकी कंप्लीट होती है तो उसके बाद क्या होगा, वो लूप बाहर आ जाएगा। ये इसका यहाँ पे सिंटेक्स दिया हुआ है और स्टेटमेंट दी हुई है, जिसमें वाइल क्या है, कीवर्ड है और कंडीशन इटरेट होगी, इससे चलती रहेगी जब तक कि लूप आपका एंड नहीं होगा। जब तक लूप चलेगा आपका तो आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो प्रॉपर रिपीट होती रहेंगी ट्रू होने तक, और जैसे ही कंडीशंस फॉल्स होती हैं तो कंट्रोल क्या होता है, एग्जिट करेगा फ्रॉम द लूप से, और लूप से वो बाहर आ जाएगा। तो ये आपका होता है व्हाइल लूप। एक आपको छोटा सा प्रोग्राम समझाता हूँ मैं इस पर व्हाइल लूप का कि वो कैसे वर्क करता है। जिस लूप में प्रोग्राम में दिया हुआ है कि आई एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 दी हुई है, और एक कंडीशन है वाइल लूप में आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यानी आई जब तक जो है 5 के बराबर या 5 से छोटा है तब तक लूप चलाएंगे और प्रिंट करेंगे आई को। और जैसे ही आई प्रिंट होगा तो आई को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, आई प्लस इज इक्वल टू 1, यानी कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी कि आई की वैल्यू को 1 बाई इंक्रीमेंट करते रहेंगे और लूप रिपीट होता रहेगा। और जब लूप हमारा कंडीशन फॉल्स होगी, लूप से बाहर आएगा, तो वो प्रिंट कर देगा प्रोग्राम एंड्स। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई और कहाँ जाएगी, 5 तक जाएगी, और 5 के बाद बाहर आया वो, और आगे लास्ट में दिया उसने प्रोग्राम एंड्स। तो ये हमारा यहाँ से एक छोटा सा प्रोग्राम है। आगे बढ़ते हैं। राइट प्रोग्राम इन पाइथन टू ऐड नंबर टिल एन वेयर एन इज इनपुट बाय यूज़र। एक यूज़र एक नंबर इनपुट करेगा और वो सारे नंबर क्या करने हैं, 1 से लेकर लास्ट तक के नंबर आपको ऐड करने हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, आइडियली पाइथन को ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक फाइल मैं ओपन कर रहा हूँ, एक न्यू फाइल बनाएंगे हम लोग इसके लिए, इसमें हम कोड लिखेंगे प्रोग्राम के लिए। अब हमें एक नंबर इनपुट करना है इसमें। सबसे पहले एक नंबर n लिया मैंने वेरिएबल, जिसको मैं एक इनपुट मेथड के थ्रू लिख रहा हूँ n को इनपुट कराने के लिए। इंट इनपुट एंटर द नंबर। ये हमारा स्टार्टिंग नंबर होगा यहाँ पे, यानी कि हम जिस नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं उससे स्टार्टिंग वैल्यू। आप उसमें कुछ भी एक कमेंट लिख सकते हैं अंदर लूप के अंदर, वो प्रोग्राम के अंदर, जो आपको अपने अकॉर्ड है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। तो वो नंबर मैंने क्या है, नंबर इनपुट कराया है। आप नंबर उसमें कोई भी नंबर लेंगे तो उस नंबर तक के सारे नंबर को क्या करेगा, ऐड करेगा। आपने कहा 5, तो 1 + 2 + 3 4 + 5 सारे आ जाएंगे इसमें। तो हम दिखा रहे हैं ये इनिशियलाइज हो गया। अब मैंने सम करना है, तो सम को पहले स्टार्टिंग में 0 वैल्यू देंगे कि हमारा एक बफर है, एक हमारा वेरिएबल है सम, उसको हमने 0 वैल्यू दे दी है। और आई एक काउंटर है, आई हमारा स्टार्ट होगा 1 से, और कहाँ तक चलेगा ये, आई लेस देन इक्वल टू जो आपका नंबर n हमने लिया है n तक चलेगा ये है। तो आई 1 से लेकर n तक चलेगा। और सम की वैल्यू में कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, मैंने फॉर्मूला लगा दिया है लूप के अंदर, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हर सम की वैल्यू में आई प्लस सम 0 है हमारा, 0 प्लस आई की वैल्यू को वो क्या करेगा, सम करेगा। उसके बाद आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि हमें लूप को आगे बढ़ाना भी है, स्टेप आगे बढ़ाना भी है कंटिन्यू करने के लिए। तो हमसे ना आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब ये तो हमारा हो गया यहाँ पे एक वाइल लूप, जिसमें हमने उस पर इनिशियलाइज कर दिया, उसे फॉर्मूला लिख दिया हमने, उसे इंक्रीमेंट डाल दिया हमने उस पर। अब हमें करना क्या है, उसे वैल्यू को डिस्प्ले करना है हमने लास्ट में कि इसका सम कितना आएगा। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ प्रिंट कमांड, हमें डिस्प्ले के लिए प्रिंट कमांड चाहिए होती है, प्रिंट। उसके अंदर हम अपने अकॉर्डिंग अपनी कोई मन की लाइन लिख देंगे जो आपको अच्छा लगता है। मैं लिख रहा हूँ द सम इज, आगे मैंने कॉमा लगाया और सम लिख दिया। सम क्या है, वेरिएबल है, वो वेरिएबल की वैल्यू वहाँ से उठा के ये यहाँ लिख देगा उस पर। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। एंटर स्टार्टिंग वैल्यू मैंने लिखा है यहाँ पे
10। तो 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू क्या करेगा, सम करेगा। तो आप क्या करेंगे 1 2 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये हमारा 10 तक हो गया। अब ये थोड़ा बड़ा है, एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, एक और करते हैं। मैं सपोज 10 लिखता हूँ या 5 लिखता हूँ, तो 1 से लेकर 5 तक का सम कितना होता है 15। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। मैं यहाँ पे एक इसमें चेक कर लेते हैं एक बार। 1 + 2 + 3 + 4 + इतना होता है यहाँ पे। और अरे इक्वल नहीं आ रहा था, इक्वल आने से एरर देगा, ये इक्वल नहीं लिखते हैं यहाँ पे हम लोग। यहाँ सिंपल लिखना चाहिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5। जो भी नंबर आपको लिखने हैं उसको लिखिए और एंटर मारेंगे आप, तो उसका सम आ जाएगा। मैं दोबारा से लिखता हूँ नंबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5, एंटर मारा, 15 आ गया। देखिए मैच कर गया ये 1 से लेकर 5 तक के जो नंबर का सम है 15 आना चाहिए। और ये हमने यहाँ पे प्रोग्राम जो बनाया था उसमें सम इज 15 आ गया। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क कर रहा है ये। अब आते हैं, एक आपको अगला एग्जांपल देता हूँ मैं वाइल लूप का। इसमें क्या है, एक हमें नंबर इनपुट करना है, रेंज होगी। जैसे मैंने लिखा है 1200 से लेकर 2200 का नंबर है। उसमें नंबर में कौन कौन से नंबर जो है वो 7 से और 5 से डिविजिबल हैं। यानी हमें रेंज दे दी है, उस रेंज के बीच में कौन कौन से नंबर 7 और 5 से डिविजिबल है। दोनों से, एक से नहीं, दोनों से डिविजिबल है। चलिए इस प्रोग्राम को हम करते हैं पाइथन में। मेरे को इस पर नंबर चाहिए, तो ऐसा करेंगे हम इस पर इनिशलाइज भी करते हैं नंबर। आपको ज़रूरी नहीं है कि नंबर इनपुट कराना है, आप चाहो तो वहाँ पे इनिशियल नंबर ले सकते हैं असाइन वैल्यू के साथ। तो नंबर आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं वेरिएबल के साथ। एंटर द स्टार्टिंग रेंज नंबर। मैं रेंज नंबर ले लेता हूँ से। स्टार्टिंग रेंज हमारी कहाँ से है, मैंने ले लिया एक टीचर नंबर लिया है 1200। आप इनपुट भी करा सकते हैं इसे, और आप इनिशियल वैल्यू भी ले सकते हैं उसे इनिशियलाइज के साथ। और इसमें एंडिंग नंबर भी ले लेंगे, 2 नंबर लेंगे, कहाँ से शुरू करना है और कहाँ से हमें एंड करना है। स्टार्टिंग वाला हमारा एस हो गया है यहाँ पे, और एंडिंग वाले को मैं उसके ई से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ताकि वो मैं एंड को ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ई = एंड। और जो नंबर हमारा अगला दिया हुआ है रेंज का, उस नंबर को हम इस पर असाइन कर देंगे। अभी नंबर असाइन होने के बाद हमारे पास रेंज तो हो गई। अब हम इस पर लगाएंगे, लूप लगाना है हमें। तो सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि हमें करना क्या है, रेंज निकालनी है। 2 नंबरों के बीच में कौन कौन से नंबर हमारे जो 5 से भी और 7 से भी डिविजिबल हैं। तो काउंटर हमारा क्या है, 1 से स्टार्ट होगा। तो आई हमारा ले लिया, एस स्टार्टिंग वैल्यू क्या है हमारी 1200 है, तो वो एस में हमें असाइन किया हुआ है, तो आई = एस ले लिया मैंने। अब इसी के साथ में एक मैं ये जो कमेंट डाल रहा हूँ, आप देख रहा हूँ हैश के साथ, ये सारे कमेंट हैं। ये कमेंट आपको हेल्प करेंगे प्रोग्राम, अगर आप बीच में पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये कमेंट आपको हेल्प करते हैं प्रोग्राम की एक उसका एक्टिविटी को, कि क्या प्रोग्राम में हमारा चलने वाला है। चेक अंटिल एंड ऑफ द रेंज इज अचीव्ड। तो वाइल लूप लगाया और वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू, मैंने यहाँ पे एंड नंबर क्या है हमारा ई है, तो ई लिया, आई लेस देन इक्वल टू ई। और आई हमारा कहाँ से है, वो एस वाली वैल्यू हमारी आई पे आ जाएगी। अब मैंने वाइल के अंदर इफ़ लूप लगाऊंगा, इफ़ स्टेटमेंट। क्यों वाइल लूप के अंदर इफ़ लगाऊंगा, मैं जो नंबर मेरा आई है, मैं आई नंबर एक एवरी आई नंबर मैं मॉड करूँगा 7 से भी और 5 से भी, और बीच में मैं एक लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ एंड। आपको मालूम है कि एंड ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, तो वो चेक करता है दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तभी आपका ये लूप सक्सेस होगा। अगर एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो ये सक्सेस नहीं होगा। तो मेरे को यही चाहिए कि दोनों सक्सेस होना चाहिए, 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे एंड लगा दिया है, आई मॉड 7 और आई मॉड 5 के साथ 0 दिखा रहे हैं वैल्यू। अब मैं प्रिंट करूँगा आई इज़ ए डिविजिबल बाय 7 एंड 5। ये नंबर मेरा 7 और 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये प्रिंट कर देगा यहाँ पे। ठीक है। अब मुझे इंक्रीमेंट भी देना होगा इस पर हर एक वैल्यू के लिए, क्योंकि आई जो हमारा है वो स्टार्ट तो हमने कर दिया, कंडीशन भी लगा दी, लेकिन उसे आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या काउंटर लगाना पड़ेगा। तो हम काउंटर को इंक्रीमेंट करेंगे, तो आई = i+1 कर देंगे, ताकि हर एक आई की वैल्यू को ले लिए 1200 से लेकर 2200 तक। अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और अब इसे हम ऐसा रन करते हैं, सारा प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब रन करता हूँ उसे, ओके किया मैंने, देखते हैं आगे।
एस डॉट पी वाई इक्वल इक्वल, अगर ये यहाँ पे ऐसा आ रहा है इसका मतलब प्रोग्राम में कहीं कमी रह गई है, हमारा कोई स्ट्रक्चर या उसका ब्लॉक जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम बाहर आते हैं, देखते हैं प्रोग्राम में कहाँ पे कमी रह गई है, चेक करते हैं। एंटर द स्टार्टिंग रेंज नंबर, ये हमारी फर्स्ट लाइन भी हमारी ओके है। एस इज इक्वल टू इंट 1200, एंटर द इंट, ये नंबर भी हमारा ओके है। ई इज इक्वल टू इंट, ठीक है। हमने इनिशियलाइज भी प्रॉपर किया हुआ है। काउंटर विद स्टार्टिंग नंबर, ये भी करेक्ट है हमारा। आई इज इक्वल टू एस, यहाँ तक कोई कमी लगने दी है मुझे। अब आते हैं लूप में नीचे हम लोग। चेक अंटिल एंड ऑफ द रेंज इज अचीव वाइल आई लेस देन इक्वल टू ई, हमारा एंड में है, ठीक है। ये भी हमारा ओके है। मुझे लगता है ये इफ़ कंडीशन मैंने लगाई यहाँ पे। इफ़ में भी ये क्या मेरे को टैब लगाना चाहिए शायद। इफ़ हमारा जो है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं लग रहा है शायद, या एक टैब से काम चलाता हूँ या प्रिंट के साथ दिक्कत है कुछ। चलो एक बार ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे एक टैब लगा देता हूँ यहाँ पे इसके साथ। चेक अंटिल, यहाँ तो ठीक है, यहाँ तक यहाँ पे लग रहा है मुझे कुछ। तो मैं ऐसा करता हूँ इसे वाइल में तो कुछ करूँगा नहीं, वाइल तो स्टार्टिंग में से हो रहा है, इफ़ से हो रहा है। तो इफ़ में मैं क्लिक करके, तो इसको अगर टैब लगा दिया मैंने यहाँ पे, अब ओके किया मैंने, ये एरर, अच्छा ब्लॉक, हाँ अब यहाँ पे प्रिंट, अब इफ़ और प्रिंट के बीच में जो है एक टैब का फर्क आना चाहिए। तो इसको मैं वापस आगे लेता हूँ, ठीक है। अब मैं एक बार फिर प्रिंट करता हूँ उसे, ये रन कर रहा हूँ प्रोग्राम को, ओके किया मैंने, और इस बार ये आ गया है। अब हमारे सारी रेंज आ गई है 1200 से लेकर 2200 तक के बीच में कौन कौन से नंबर हैं, तो 7 और 5 दोनों से ही कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। ये 1225, 1260, 1295 सारे नंबर देखिए, ये नंबर हैं जो डिविजिबल होंगे दोनों से, उसको इसने बता दिया है यहाँ पे। अब एक काम छोटा सा रेंज लेते हैं, अभी हमने 1200 से 2200, 1000 की रेंज ली है। अब एक छोटी सी रेंज लेते हैं, 10 से लेकर 100 तक ले लेते हैं। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में 15 ले लिया है, और जो उसका एंड है हमारा वो मैं ले लेता हूँ 100। अब ये 15 से लेकर 100 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं जो हमारे 5 और 7 से डिविजिबल हैं, तो मैं चेक करूँगा यहाँ पे। देखो नीचे दिखा दिया उसने 35 जो 7 और 5 से डिविजिबल है, और 70 ये भी 7 और 5 से डिविजिबल है हमारा 15 से लेकर 100 के बीच में। तो ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ओके है, फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको मैं बताने वाला हूँ आगे इसके स्टेटमेंट, दो हमारे ब्रेक और कंटिन्यू, इसका भी रोल है। ब्रेक कीवर्ड है एक जो कि हम पाइथन में यूज़ करते हैं। व्हेन वर्किंग विद लूप समटाइम यू मे वांट टू एग्जिट द एंटायर लूप, कंडीशन लगे हमें लूप से बाहर आना होता है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट उसमें कंडीशन ट्रू होने के बाद ब्रेक आती है, तो लूप जो है एंड हो जाएगा। एंड होने का मतलब लूप आगे चलेगा ही नहीं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ I1 वाइल I लेस देन 6 प्रिंट I, लूप लगाया मैंने I इज इक्वल टू 3, तो ब्रेक करेगा वो। और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो I को काउंटर बढ़ाता रहेगा आगे। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा 1 2 3, ये हमारा आउटपुट होगा यहाँ पे, ठीक है। इसे समझिएगा थोड़ा सा। अब ये कंटिन्यू वाले जो हम बताऊंगा आगे में, उस पर स्लाइटली चेंज है थोड़ा सा, उस चेंज को आपको समझना है। ये आपका ब्रेक था, तो ब्रेक में क्या होगा, जैसे ही आपकी कंडीशन ट्रू होती है ब्रेक से बाहर कंटिन्यू आ गया। व्हेन वी यूज कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द लूप आफ्टर द कीवर्ड इज स्किप्ड, तो उस हम प्रिंट होगा वो प्रिंट ना होके वो इस लूप को एंड नहीं करेगा, दोबारा से वापस लूप में आके आगे के नंबर को स्टार्ट करेगा। चेक करना, जैसे I 0 से स्टार्ट करा हमने यहाँ पे, लेस देन 6 किया हमने यहाँ पे, तो I इज इक्वल टू I+1 कर दिया हमने। I जब 3 आएगा तब ट्रू कंटिन्यू करेगा वो, तो 3 वाली वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, वो वापस 4 के लिए चला जाएगा। तो ब्रेक और कंटिन्यू में यही डिफरेंस है। ब्रेक में क्या होता है, जैसे कंडीशन ट्रू होती है वो एंड करेगा, लूप का बाहर आ जाएगा। और कंटिन्यू में क्या होता है, वो एंड नहीं करता, वो स्किप करता है आगे। तो आज की क्लास के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। आप लोगों ने जो मैंने बताया आपको, इसे प्रैक्टिस कीजिएगा और इसमें अपनी तरह से कोई ना कोई वैल्यू लीजिएगा, और इसको प्रैक्टिस करने से और आपके एरर फाइंडिंग करने से आप अच्छा सीख पाएंगे। तो आप लोगों ने टाइम निकाला, अच्छे से सीखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया है इसे, ठीक है। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। ओके, थैंक यू।